आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म 4 अक्टूबर सन 1857 को काठियावाड़ प्रांत के मंडलीय ग्राम में हुआ था। भारत में अंग्रेजों के अत्याचारों से श्यामजी के मन पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई और उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर क्रांति योजनाओं का संचालन अपने हाथ में ले लिया। भारतीय क्रांति दर्शन को व्यापक रूप प्रदान करने और विश्व में उसे सम्मानीय स्थान दिलाने के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन से द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक मासिक पत्रिका निकाली थी। प्रार्थनाओं और याचनाओं से स्वाधीनता अर्जित न होते देख उन्होंने क्रांतिकारी हथकंडों का प्रयोग शुरू कर दिया और लंदन को भारतीय क्रांतिकारियों का अड्डा बना दिया। ज्वलंत भावनाओं के चेतनशील नवयुवकों को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने हजारों रुपए की छात्रवृत्तियों की घोषणा की। इन्हीं छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए लाला हरदयाल और विनायक सावरकर जैसे विद्यार्थी लंदन पहुंचे थे। श्यामजी वर्मा का उद्देश्य इन नौजवानों को लंदन में क्रांति की दीक्षा देकर भारत में क्रांति का संचालन करवाना था। श्यामजी वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की थी, जिसके माध्यम से भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का प्रचार प्रसार तीव्रता से किया जाने लगा। लंदन में इंडिया हाउस का निर्माण भी उन्होंने ही करवाया था। इस भवन में भारतीय क्रांतिकारियों को ठहरने की सुविधा प्रदान की जाती थी, जहां विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क आवास और भोजन की व्यवस्था थी। श्यामजी वर्मा ने ये साबित किया था कि भारतीय क्रांतिकारी दुश्मन के घर में सेंध लगाने का दुस्साहस कर सकते थे। इस देश का पगला गया है ये। अगर हम पगलाए न होते तो सारा देश दुकानदारों का हो गया होता। हम देश को, अपने गांव को और बस्ती को अपना घर समझते हैं, बाजार और दुकान नहीं समझते। अच्छा है? तो फिर दिवाली पर घरों की पुताई क्यों करते फिर रहे हो? क्रांतिकारियों की पेंटिंग ही बनाते रहते भैया है। सारी उम्र यही तो किया है। अरे तुम नहीं समझोगे कल्लू, एक से दिल और दिमाग की आग शांत होती है तो दूसरे से पेट की आग। हम तो यही जानते हैं हरिया, तुम्हारे हाथों में बड़ा हुनर है, लेकिन तुमने कभी अपने बारे में सोचा नहीं। एक हम ही नहीं है, इस देश में लाखों दीवाने ऐसे थे जिन्होंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा। अगर अपना अपना सोचते तो क्या भगत सिंह जैसे दीवाने फांसी के फंदे पर झूलते? क्या चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो जाते? लेकिन हरिया, अपनी इस अंबेडकर बस्ती में रहने वाले तो आज भी आजादी की रोशनी से दूर झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। समाज में बराबरी तो अभी तक नहीं आई। ऐसा नहीं है कल्लू, बाबा साहब ने तो हमारे समाज की ही नहीं, पूरे देश की तस्वीर बदल दी है। उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी तो समाज से असमानता और छुआछूत जैसी बुराइयों को हटाने का काम भी किया। हमारा संविधान भी बाबा साहब ने बनाया। एक बात समझ लो, इस देश की आजादी में हर सिपाही की लड़ाई अलग अलग थी और लड़ने का तरीका भी अलग अलग था। अब तुमसे कौन जीत सकता है हरिया? लो चाय पियो। लेकिन नाना भैया, एक बात समझ में नहीं आई, ये हमारे राम भरोसे भैया जो हैं, अपना ढाबा छोड़कर गायब कहाँ हो गए हैं आजकल? क्या बताएं भैया, जब से हरिया ने उनसे कहा है कि आपको आसपास के गांवों के बच्चों को आजादी की कहानियां सुनानी है, बस तभी से परेशान हैं। शायद तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन यूं तो आजादी के दीवानों की कहानियां उनकी पोटली में हमेशा रहती हैं, फिर अब ये तैयारी की क्या जरूरत आ गई भाई? हमें तुम्हें कितनी कहानियां सुनाई हैं उन्होंने। सच पूछो तो बच्चों से डर लग रहा है उन्हें। पता नहीं बंदरों की फौज
कब क्या पूछ ले। अच्छा। और फिर उनके लिए वो गीत संगीत की तैयारी भी कर रहे हैं। और पता है कल्लू, बच्चों ने भी उनकी पोटली देखकर उनका नाम पोटली बाबा रख दिया है। क्या कहा? पोटली बाबा? अच्छा नाम है भाई, अच्छा नाम है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। बच्चों, आज की कहानी सुनने से पहले ये तस्वीर देखो। ये लंदन की एक इमारत है। अरे, इतनी बड़ी इमारत? हाँ, और इस 3 मंजिला इमारत का नाम है इंडिया हाउस, जिसका निर्माण लंदन में सन 1904 में क्रांतिकारी विचारक श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कराया था, जो वास्तव में लंदन में भारतीय क्रांतिकारियों के लिए तंत्रिका तंत्र या कहें दिमाग के रूप में कार्य करने लगे थे। ये इंडिया हाउस भारतीय क्रांतिकारियों का एक घर ही बन गया था। वहाँ इंग्लैंड में बाबा? हाँ, और इस इमारत में क्रांतिकारियों की हलचल भी शुरू हो गई थी। आज हम जिस क्रांतिकारी की कथा सुनाने जा रहे हैं, उन्होंने इंडिया हाउस की दीवारों में क्रांति की इबारत लिखी थी। उन्होंने ही इस इमारत को क्रांतिकारियों के लिए एक ऐसा किला बना दिया था जहां वे सब सुरक्षित भी थे और जहां से उन्हें क्रांति की रूपरेखा तैयार करने में मदद भी मिलती थी। क्या नाम था उनका बाबा? अरे, अभी नाम तो बताया था बाबा ने। आज हम उन्हीं क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा की बात करेंगे। और अपनी बात शुरू करने के लिए हमें लंदन से पूना चलना होगा। लंदन से पूना कैसे जाएंगे बाबा? बस कहानी के रास्ते पहुंच जाएंगे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत के दिनों में भारत में ब्रिटिश जासूस परेशान हो रहे थे। पूना में मिस्टर रैंड और मिस्टर आयरिस की हत्या के आरोप में चाफेकर बंधुओं यानी दामोदर चाफेकर, बालकृष्ण चाफेकर और वासुदेव चाफेकर के साथ महादेव रानाडे को भी फांसी के फंदे पर झुला दिया गया था और उम्मीद थी कि अब कोई क्रांतिकारी हलचल नहीं होगी। लेकिन अंग्रेजों को क्या पता था कि भारतीय क्रांतिकारी रक्तबीज होते हैं। ये रक्तबीज क्या होते हैं बाबा? रक्तबीज पुराण कथाओं का एक चरित्र है। उसको जब कोई मार देता था तो उसके खून से हजारों ऐसे रक्तबीज पैदा हो जाते थे। अच्छा? हाँ, एक क्रांतिकारी का खून बहा तो उसे देखकर कितने ही नए क्रांतिकारी अपना रक्त बहाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चाफेकर बंधुओं के बलिदान को अधिक दिन नहीं हुए थे कि पूना में एक बार फिर बम का धमाका हुआ। ब्रिटिश जासूस और अफसर परेशान हो गए। ये कैसे हो सकता है? अभी अभी तो हमने चाफेकर ब्रदर्स को फांसी पर लटकाया था। तुम सब बोला था अब सब ठीक हो गया है, तो फिर ये क्या हो रहा है? पुणे में बम कहां से फूटा? हमको ये आदमी मांगता है। हमारा सरकार ने पूरा हिंदुस्तान में जासूसों का जाल बिछा दिया है और ये लोग तुमको हमको उल्लू बनाता है। जाने कहां से आता है, बम फोड़ता है और भाग जाता है। ये सब नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। हमको बताओ ये आदमी कौन है जो इन धमाकों के पीछे खेल रहा है? सर, हमारे पास पक्का इंफॉर्मेशन है कि इन सबका सरदार श्यामजी वर्मा है। श्यामजी कृष्ण वर्मा क्रांतिकारी योजनाएं बनाने का पक्का खिलाड़ी है वो। जब तुमको उसका नाम मालूम है, उसका काम मालूम है, तो तुम उसको पकड़ते क्यों नहीं? हम भी देखेगा ये श्यामजी कृष्ण वर्मा कौन है। श्यामजी वर्मा कौन है? ये सवाल
अंग्रेजी अफसर के दिमाग में ही नहीं कुलबुला रहा, बल्कि समूचे अंग्रेजी हुकूमत के दिलो दिमाग में गूंज रहा है कि श्यामजी वर्मा कौन है। चलिए मैं ही आपको बता देता हूं इस सवाल का जवाब। दरअसल मैं ही हूं श्यामजी कृष्ण वर्मा। आप कहेंगे नाम में क्या रखा है, अपने काम के बारे में बताओ। वैसे तो मेरे बारे में जानने के लिए अंग्रेजी जासूसों की फौज लगी हुई है, लेकिन वो मेरे बारे में हाल फिलहाल तो शायद ही कुछ जान पाए। लेकिन आपसे वादा किया है तो अपने अतीत के बारे में बताता हूं। पहले तो यह जान लें कि मेरा जन्म 4 अक्टूबर 1857 को कठियावाड़ के मंडलीय ग्राम में हुआ था। औसत परिवार में पैदाइश के बावजूद मैंने अपना सारा ध्यान पढ़ने की तरफ लगाया और संस्कृत में अपना अध्ययन इस ऊंचाई तक ले गया कि इंग्लैंड के विद्वान भी मेरी ओर आश्चर्य से देखने लगे थे। एक दिन आचार्य जी ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। तब मुझे पता नहीं था कि मेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी प्रतीक्षा मुझे लंबे समय से थी। आचार्य जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ भाई, अब तुम्हें तो हमसे मिलने की फुर्सत मिलती नहीं, सो हमने ही तुम्हें बुला भेजा। इसके बाद तो ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी कि शायद तुम हमारे बुलाने पर भी ना आ पाओ। मेरे जीते जी तो ये संभव नहीं है आचार्य जी, किंतु आपने ऐसा क्यों कहा? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? नहीं नहीं, इसमें भूल की कोई बात नहीं है श्याम, बल्कि ये तो गौरव का विषय है। आज संस्कृत में तुम्हारे ज्ञान और अधिकार के कारण इंग्लैंड के विद्वान भी तुम्हें प्रकांड विद्वान मानने लगे हैं, और आज ही मुझे ब्रिटेन के संस्कृत विद्वान मोनियर विलियम्स का ये पत्र मिला है। लो, तुम स्वयं ही पढ़ लो। मोनियर विलियम्स का पत्र? अरे, ये तो मेरा सौभाग्य है ना? वो चाहते हैं श्याम कि तुम ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हासिल करो, और देखो, यदि ऐसा हुआ तो ऐसा करने वाले तुम पहले भारतीय होगे। हाँ आचार्य जी, जी हाँ। गुरुजनों और माता पिता के आशीर्वाद से मैंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हासिल की और बैरिस्ट्री की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। सन 1885 में जब मैं शिक्षा प्राप्त कर भारत लौटा तो कई भारतीय रियासतों ने मुझे अपने यहां बुलाना चाहा, लेकिन मैंने चुनाव रतलाम रियासत का किया। 2 साल तक मैं वहां दीवान के पद पर काम करता रहा। इस बीच रतलाम रियासत की उन्नति से प्रभावित होकर उदयपुर के शासक फतेह सिंह जी ने मुझे राज्य मंत्री का ओहदा सौंपा, लेकिन अंग्रेजों के अत्याचारों को देखकर मेरा मन क्रोध और विरोध से भर गया। धर्म तुम्हें शंकना से कर जो आह्वान, नीरव हो के नम्र हो के सौंप दो ये प्राण। मुक्त करो भय दुरह कार्य में दो अपना कठिन परिचय। संकोच की विह्वलता अपना ही अपमान, संकटों की कल्पना से पुनर्निर्माण। मैंने नौकरी छोड़कर क्रांति की मशाल थामने का संकल्प किया, और इसी का नतीजा है कि आज अंग्रेजी हुकूमत और उनके जासूस मेरी तलाश में यहां वहां भटक रहे हैं। हमने तुमको यहाँ किस लिए नौकरी पर रखा है? आई वांट एक्शन। तुमको जो कुछ करना है जल्दी करो, उसको पकड़कर हमारे सामने लाओ। लेकिन अंग्रेज जासूस हरकत में आते
उससे पहले ही श्यामजी वर्मा भारत से लंदन जा पहुंचे थे। दुश्मनों के घर में सेंध लगाने के काम में यह भारतीय क्रांतिकारी माहिर था। भारत में होने वाले विस्फोटों से श्यामजी कृष्ण वर्मा का गहरा संबंध था। भारतीय क्रांति का यह योद्धा वैचारिक लड़ाई लड़ने में भी माहिर था। लंदन में बैठकर श्यामजी ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम से एक अंग्रेजी पत्रिका निकालना शुरू की और भारतीय क्रांति के दर्शन को सारी दुनिया के सामने रखा। साथियों, प्रार्थनाओं और याचनाओं का असर हमने ब्रिटिश हुकूमत पर देख लिया। ये लोग इस तरह हमारी बात मानने वाले नहीं हैं। इसलिए क्रांतिकारियों का रास्ता ही अब हमारे लिए बचा है। साथियों, ऐसा लगता है कि भारत में कोई भी आंदोलन केवल गोपनीय तरीके से ही चल सकता है। इस पत्रिका की प्रतियां धड़ल्ले से बिकने लगी और इससे श्यामजी वर्मा के प्रयासों को एक बड़ा संबल मिला और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन से ही भारतीय क्रांति के संचालन का जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया। सन 1907 में उन्होंने अपनी पत्रिका इंडियन सोशियोलॉजिस्ट में लिखा, भारत में अंग्रेजों की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए रूसी क्रांतिकारियों की पद्धति ही उपयोगी हो सकती है। अंग्रेजों के अत्याचारों को खत्म करके उनके बोरिया बिस्तर बंधवाने का काम रूसी क्रांतिकारियों के रास्ते पर चलकर ही किया जा सकता है। लेकिन हमने देखा है कि यहां लंदन में रहकर अभी भारतीय युवक हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। हमें ज्वलंत भावनाओं के चेतनाशील नवयुवक चाहिए जो लंदन में क्रांति की दीक्षा लेकर भारत में सफल क्रांति का संचालन कर सकें। और ऐसे नवयुवकों को जोड़ने के लिए हम लोग कुछ छात्रवृत्तियां घोषित करेंगे। ये छात्रवृत्तियां ऐसे युवकों को दी जाएंगी जो यहां लंदन में हमारे आंदोलन से वैचारिक और व्यावहारिक रूप से जुड़ सकेंगे। लेकिन एक शर्त रहेगी कि छात्रवृत्ति लेने वाले युवक कभी भी ब्रिटिश सरकार में नौकरी नहीं करेंगे। यह वायदा उन्हें करना होगा। मुझे लगता है कि इस तरह कई ऊर्जावान नवयुवक हमारे साथ आएंगे। और वास्तव में हुआ भी यही। इन छात्रवृत्तियों का लाभ उठाने के लिए कई नवयुवक इस आंदोलन से जुड़े। इनमें वीर सावरकर, वीवीएस अय्यर, सरदार सिंह राणा, सेनापति पांडुरंग, महादेव बापट जैसे क्रांतिकारी भी श्यामजी कृष्ण वर्मा को अपना राजनीतिक गुरु मानने लगे। गुरुजी, आपको बहुत बहुत बधाई। आखिर आपके सपने साकार होने लगे। आओ बापट आओ। क्या बात है बापट, आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। लगता है कोई अच्छी खबर लाए हो। आप ही ने कहा था ना गुरुजी, यहाँ लंदन में रहकर भारतीय युवक हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ भाई, कहा तो था, और इसीलिए तो हमने कई स्कॉलरशिप भी घोषित की थी। गुरुजी, अब हमारी योजना रंग ला रही है। अच्छा, आपके इस आंदोलन से कई नौजवान जुड़ रहे हैं जिनमें देश की आजादी का जज्बा भी मौजूद है। और ये लोग किसी क्रांतिकारी से कम नहीं हैं। वीर सावरकर, वीवीएस अय्यर, सरदार सिंह राणा, सब एक से बढ़कर एक हैं। और तुम अपना नाम कैसे भूल गए महादेव बापट? हैं? भूला नहीं हूँ गुरुजी, लेकिन अपने मुंह से अपना नाम लेना अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा चलो, अब मुद्दे की बात पर आ जाओ। क्या खबर लाए हो? गुरुजी, आपको हरदयाल का नाम याद है? हरदयाल? हाँ हाँ, अरे अच्छी तरह से याद है बापट, बहुत अच्छी तरह से याद है। सिर्फ नाम ही नहीं, उसका चेहरा भी आज तक मेरी आंखों के सामने से कौंधता रहता है। अरे मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हरदयाल कोई मामूली नौजवान नहीं है। अरे उसकी आंखों में चमक है, और उसकी चमक बताती है वो आज भी अपने देश पर मर मिटने को तैयार है।
काश ये युवक हमारे साथ होता, लेकिन उसे तो ऑक्सफोर्ड की स्कॉलरशिप मिली है ना। असली खुशखबर तो मैं लेकर आया हूँ गुरुजी। अच्छा, बोलो क्या बात है। हरदयाल ने ऑक्सफोर्ड की स्कॉलरशिप ठुकरा कर अपनी छात्रवृत्ति मंजूर कर ली है। क्या कह रहे हो बापट, तुम सचमुच आज मेरे लिए बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खबर लाए हो। हरदयाल का हमारी टीम में आना निश्चय ही एक शुभ लक्षण है। अब इस बात पर तो गुरुजी मिठाई होनी चाहिए। मिठाई? अरे मिठाई तो अभी कहाँ मिलेगी बापट। मुझे मालूम है गुरुजी, आपकी रसोई में बेसन के लड्डू हमेशा रखे रहते हैं। अरे तुम्हारी वीरता और चतुराई से तो मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं, लेकिन इस जासूसी का मुझे जरा भी पता नहीं था। अब आप ही कहा करते थे ना, एक क्रांतिकारी को हमेशा सजग, सचेत और जानकारियों से भरा पूरा होना चाहिए। हाँ, तो ये है तुम्हारी जानकारी बेसन के लड्डुओं के बारे में, है ना? अरे मान गए बापट, मान गए। अब जाओ और रसोई की अलमारी में रखा है लड्डुओं का डिब्बा। अरे वाह, ले आओ उसे। अरे वैसे भी हरदयाल की आने की खुशी में आज इंडिया हाउस में मिठाई तो बांटी ही जाएगी ना, है ना बापट? चलो जाओ लेके आओ। अरे अभी लाया मैं। उधर श्याम जी जाने माने विचारक स्पेंसर के विचारों से अत्यंत प्रभावित थे। स्पेंसर का एक वाक्य उन्होंने अपने जीवन में गुरु मंत्र की तरह अपना लिया। साथियों, आक्रामकता का विरोध और प्रतिरोध करना न सिर्फ न्यायोचित है बल्कि अनिवार्य भी है। हर्बर्ट स्पेंसर का यह कथन मैंने अपने जीवन का मंत्र बना लिया है। मैं चाहता हूं हमारे आंदोलनकारी साथी भी इस मंत्र को अपनाएं और हर आक्रमण का विरोध करने के लिए अपने को तैयार कर लें। संकोच की विह्वलता, अपना ही अपमान, संकटों की कल्पना से गुणनीयमान। संकोच की विह्वलता, अपना ही अपमान, संकटों की कल्पना से गुणनीयमान। मुक्त करो भय, अपने में तुम शक्ति धरो, खुद को करो जय। मुक्त करो भय, अपने में तुम शक्ति धरो, खुद को करो जय। संकोच की विह्वलता, अपना ही अपमान, संकटों की कल्पना से गुणनीयमान। सन 1904 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारतीय क्रांतिकारियों को लंदन में ठहरने की सुविधा प्रदान करने के लिए इंडिया हाउस नाम का तिमंजिला भवन बनवाया। ये एक प्रकार का छात्रावास था, जहां भारतीय विद्यार्थी निशुल्क आवास और भोजन की व्यवस्था पाकर क्रांति के प्रचार का काम करते थे। एक दिन इंडिया हाउस में युवा क्रांतिकारियों के साथ श्यामजी कृष्ण वर्मा गोपनीय बैठक में चर्चा कर रहे थे। वर्मा जी अभी मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए था, तो पता नहीं, मेरे ख्याल से आते होंगे। युवा क्रांतिकारियों, ये दोहराने की बात नहीं है कि अपने देश से दूर यहां लंदन में बैठकर हम सब इंडिया हाउस की इस छत तले केवल एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं। वो मकसद है भारत की आजादी। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के प्रकाशन और उसकी सफलता के बाद हमने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना भी कर दी है। इसके माध्यम से भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का प्रचार प्रसार जिस तेजी से किया जा रहा है, उसमें आप सबका योगदान निश्चय ही सराहनीय है।
लेकिन साथियों, हम लोगों का काम जिस तरह प्रभावशाली और सफल होता जा रहा है, उसे देखते हुए अब हमारा काम उतना ही मुश्किल भी होने लगा है। यहां भी ब्रिटिश जासूसों की नजर हमारे कामों और ठिकानों पर पड़ गई है। ये क्या कह रहे हैं सर? क्यों यार? कुछ समझ में नहीं आता। क्या सचमुच? हाँ साथियों, ब्रिटिश जासूसों की नजर हमारे हर ठिकाने पर पड़ गई है। इससे पहले कि श्याम जी ब्रिटिश पुलिस की गिरफ्त में आते, सन 1910 में वे लंदन छोड़कर फ्रांस में पेरिस पहुंच गए और वहां से क्रांति का संचालन शुरू कर दिया। पेरिस में श्याम जी के जादुई व्यक्तित्व से प्रभावित होकर प्रवासी भारतीय सरदार सिंह राणा ने भी 2 छात्रवृत्तियां घोषित कर दी और अब भारतीय क्रांतिकारी बम बनाने की तकनीक सीखने के लिए पेरिस तक पहुंचने लगे। हेमेंद्र दास और उल्लास दत्त, 2 बंगाली युवक बम बनाना सीखने के लिए सबसे पहले पेरिस पहुंचे थे। इन सब के साथ श्याम जी कृष्ण वर्मा का घनिष्ठ संबंध रहा। दुर्बलों की रक्षा करो, दुर्जनों को हानो, खुद को दीन निस्सहाय तुम कभी न मानो, मुक्त करो भय, खुद पे भरोसा रखो, तुम कभी न हो संशय। संकोच की विह्वलता, अपना ही अपमान, संकटों की कल्पना से पुनर्निर्माण। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने भारत से हजारों मील दूर रहकर भी यूरोप से स्वतंत्रता संग्राम का संचालन किया और देश की आजादी के सपने को जिंदा रखा। पहले विश्व युद्ध के शुरू होने पर श्याम जी कृष्ण वर्मा को फ्रांस से स्विट्जरलैंड के जिनीवा में जाकर बसना पड़ा। गुजरात के कच्छ जिले के मांडवी गांव में 4 अक्टूबर 1857 को पैदा हुए इस क्रांतिकारी ने जिनीवा में रहकर भी एक क्रांतिकारी गुरु की भूमिका निभाई। 31 मार्च 1930 को जिनीवा में उनका निधन हो गया। श्याम जी कृष्ण वर्मा संभवतः पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सत्याग्रह को कारगर हथियार के रूप में स्वीकार किया। वर्ष 1905 में उन्होंने कहा था, अगर भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह को अपना लें तो 1 हफ्ते में ही उनका साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो जाएगा। अगर हम उनका सामान खरीदना बंद कर दें और हर वर्ग में उनसे लेन देन पर रोक लगा दें, तो मुझे नहीं लगता कि यह कोई गुनाह होगा। इस तरह इन गोरों की मदद न करके भी हम उन्हें बेहद परेशान कर सकते हैं। उधर इंडिया हाउस से जुड़कर क्रांतिकारियों ने भारत में स्वाधीनता संग्राम को चलाते हुए किस तरह धमाके किए, इन सब के बारे में हम अगली बार चर्चा करेंगे। क्यों बच्चों? हाँ, ठीक है कोटली बाबा, ठीक है। निर्देशन वीरबाला श्रोत्रिय, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। भान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तप्त वक्त प्राणदान का, अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यलीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।